जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को डिटेल्ड पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और हमारी जो वीडियो होंगी, हमारी जो क्लासेस होंगी संख्या पद्धति के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, वो बहुत लंबी नहीं खींचेंगी। हमारी 5 से 6 क्लास में हम संख्या पद्धति आएगी, नंबर सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो नंबर सिस्टम जो है हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। यदि नंबर सिस्टम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी हो जाएगी, इस बात की गारंटी। आइए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। तो सिस्टम पर तो हम बाद में आएंगे। हमारी तो आज की जो क्लास होगी पूरी तरीके से वो किस पर होगी? नंबर पर होगी, संख्याओं पर होगी। सिर्फ और सिर्फ किस पर? सिर्फ और सिर्फ हमारी संख्याओं पर होगी आज की क्लास। हमारे उसमें सिस्टम से कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर। तो नंबर क्या है? तो नंबर कुछ नहीं है। नंबर से को जानने से पहले कुछ एक चीज सीखनी होगी जिसे बोलते हैं डिजिट, अंक। जैसे बोलते हैं डिजिट यानी कि अंक। अंक क्या होते हैं हमारे? तो सबसे पहले हम अंकों को देखेंगे, अंक क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि हमारी डिजिट क्या होती हैं। यानी कि डिजिट और अंक, मतलब इंग्लिश में डिजिट और हिंदी में अंक कहते हैं। नंबर पर आएंगे अंक के बाद में, नंबर को शुरू करेंगे अंक के बाद में। पहले अंक को देखें, डिजिट यानी कि अंक। तो डिजिट अंक क्या है? तो सबसे पहले द नंबर विच फाउंड इन सिंगल फॉर्म। जो संख्याएं हमें अकेली पाती हैं। तो अकेली संख्याएं कौन कौन सी हैं? हम जब शुरुआती दौर में देखते हैं तो हमारे जो अंक हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे जो अंक हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। यानी कि हमारे टोटल अंक, टोटल डिजिट होती हैं 10। टोटल डिजिट होती हैं 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट ओनली 10 डिजिट। तो आइए नंबर को देखते हैं अब, यानी कि संख्या को। तो हमने देखा नंबर क्या है। तो भाई नंबर हम ध्यान दें तो यानी हमने, हमारा मन किया इस डिजिट को और इस डिजिट को लिखने का, तो हमने एक साथ लिख दिए। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो एक नंबर प्राप्त हुआ है। हमें जो फाइंड हुआ है, जो हमें प्राप्त हुआ है, वो हुआ है एक नंबर, जिसको बोलते हैं 56, 56। इसके बाद में हमारा मन क्या, इसको लिख दो और इसको लिख दो। हमने दोनों लिख दिए। 82, 82 क्या है? नंबर है। किससे बना है? डिजिटों से। कौन सी डिजिट? तो यही 10 डिजिट हैं ओनली। कितने डिजिट हैं? तो यही 10 डिजिट हैं जिनसे क्या बनता है? नंबर बनते हैं। सारी संख्याएं हमारी जो भी बनती हैं, किससे बनती हैं? इन 10 डिजिटों से बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। डिजिट समझ में आ गया होगा, संख्या समझ में आएगी, नंबर समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में धीरे धीरे नंबर सिस्टम को डीपली पहुंचेंगे। तो मान लो हमसे कह रखा है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं में, नंबर्स में कितने अंक होते हैं? तो भाई हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक देखें तो 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यदि हम 10 को भी शामिल कर लेते हैं तो 10 और 11। तो हमारी 10 तक की संख्याओं में शुरुआती जो 10 नंबर हैं, उन 10 नंबरों में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं
वो है हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 11। और 9 तक की बात करें, यदि हम 10 को हटा दें तो 9 तक 9 होती है। तो हम यहां लिख लेते हैं द नंबर ऑफ डिजिट the number of digits find from 1 to 9 only 9 digits 1 to 9 found 9 digits हमें 9 डिजिट 9 अंक प्राप्त हुए। कहां से कहां तक की संख्याओं में? तो 1 से 9 तक की संख्याओं में हमें 9 अंक प्राप्त हुए। आइए अब हम देखते हैं मान लो हमसे कह रखा है कि 1 से 39 नंबर तक कितनी डिजिट होंगी? 1 से 39 नंबर तक कितनी डिजिटें होंगी? तो हम देखते हैं कि 1 से 9 तक तो हमारी एक डिजिट है। 1 से 9 तक यानी कि n का मतलब नंबर संख्या 1 से 9 संख्या तक कितनी डिजिट हैं हमारी? तो 1 डिजिट है। और 1 की मल्टीप्लाई जब 9 में करी तो हमारा आया 9 डिजिट। d का मतलब यहां 9 डिजिट से है, n का मतलब नंबर से है, और 1 यानी कि कितनी डिजिट पाई जा रही है। अब हमने देखा कि जब हम 10 से और 39 तक की बात कर रहे हैं नंबर में, 10 से 39 तक की बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ डिजिट इन ईच नंबर 2 डिजिट। हमारे यहां से यहां तक के यदि नंबरों में बात करें तो हर नंबर में कितने डिजिट हैं? तो वो 2 डिजिट है। कितनी डिजिट? 2 डिजिट। अब हमने देखा था 39 तक, तो भाई 9 तक तो हमारी एक ही डिजिट थी, और 39 में से यदि हम 1 यानी कि 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 30। भाई 39 में से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, यानी कि 30 जो नंबर हैं हमारे वो ऐसे हैं जिनमें कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट। कितने डिजिट हैं जिनमें? 2 डिजिट हैं। तो हमने देखा 30 में 2 डिजिट नंबर है, तो 30 दूनी 60। कितनी डिजिट हुई? 60 डिजिट। और हमसे पूछता है कि 1 से 39 तक, कहां से? 1 से 39 तक कितने डिजिट हैं? तो हमारी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? तो वो नंबर ऑफ डिजिट है 60। कहां से? 10 से 39 तक, और 1 से 9 तक 9 डिजिट हैं। यदि हम सम करते हैं, जोड़ते हैं इनको, तो 69 डिजिट। कितने डिजिट प्राप्त हुई हमारी? वो ही 69 डिजिट। आइए आगे, मान लो हमसे कह दिया कि 1 से 72 तक, कहां से? 1 से 72 तक कितनी डिजिट होंगे? द नंबर ऑफ डिजिट फाउंड फ्रॉम 1 to 72। तो भाई हमने देख रखा है कि 1 से 9 तक कितनी डिजिट हैं? तो भाई 1 से 9 तक जो डिजिट हैं ये नंबर है इधर। 1 से 9 तक के नंबर में जो डिजिट हैं वो हमारी हैं 1 डिजिट हर नंबर में, और कितने नंबर हैं? 9 नंबर। तो जब हमारे 9 नंबर हैं और 1 डिजिट हर नंबर में है, तो हमारे डिजिट हो गए टोटल 9 डिजिट। कितनी हो गई? 9 डिजिट। फिर उसके बाद में हमने देखा कि 10 से 2 डिजिट हो जाएगा चालू, और 72 तक 10 से 2 डिजिट नंबर चालू हो जाएंगे, और 72 से जो 72 तक जो नंबर हैं वो कैसे रहेंगे? 2 डिजिट नंबर ही रहेंगे। 72 तक 2 डिजिट नंबर ही रहने वाले हैं। तो भाई हम ध्यान दें तो हमारे इसमें 72 तक 9 नंबर निकले हैं, क्योंकि 10 तो शामिल है,
इसमें से 10 माइनस नहीं होगा, इसमें से 9 माइनस होगा, क्योंकि 9 जो नंबर है वो कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि 9 तक ही सिंगल डिजिट थे, 10 तो शामिल हो गया 2 डिजिट में। तो 72 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा, 12 में से 9 गया तो 3 और 11 बच गया 6, यानी कि 63 नंबर हैं हमारे पास में जो कैसे हैं 2 डिजिट नंबर है। 63 नंबर ऐसे हैं जो कैसे हैं 2 डिजिट नंबर हैं। तो हम जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि कितनी डिजिट हो गई यहां तक 126 डिजिट। और 9 डिजिट अलग से हैं। 126 में जो 9 डिजिट है वो सिंगल डिजिट नंबर है। 9 तक जो नंबर थे वो कैसे थे, सिंगल डिजिट नंबर थे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हो गई हमारे पास में वो हो गई हमारी, इनको और इनको जोड़ेंगे तो 26 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये 4 जोड़ा और ये हो गया 135। तो 135 नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि टोटल डिजिट कहां तक, तो 72 तक टोटल डिजिट कितनी हो गई, तो वो हो गई 135, 135 डिजिट। तो ये हो गई 135 डिजिट। चलो अगला आगे, बहुत बेसिक चीज है नंबर सिस्टम की। 1 से मान लो 93 तक देखना है, ट्राई कर। चलो करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है कहां से, तो 1 से 93 तक के नंबर में, 1 से 93 तक के नंबर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं टोटल, वो काउंट करनी है। तो हमने ध्यान दिया कि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट है, हर बार लिखना है उस चीज को, प्रॉपर्ली लिखना नेसेसरी नहीं है। अब देखते हैं तो 10 से 93 तक जो डिजिट हैं हमारी वो हैं डबल डिजिट नंबर। ये तो थे सिंगल डिजिट नंबर और ये है डबल डिजिट नंबर। तो जो 10 से 93 तक जो नंबर हैं हमारे वो हैं डबल डिजिट नंबर। और डबल डिजिट नंबर का मतलब है कि हमारे जो डिजिट होंगे इनमें डबल होंगे इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ 99 नंबरों में, तो यहाँ नंबर कितने कम हुए 93 तक, तो 10 नंबर नहीं कम हुए, हमारे जो नंबर कम हुए वो हुए 9, क्योंकि 9 तक ही सिंगल डिजिट नंबर है, 10 तो एक खुद डबल डिजिट नंबर है। तो हमने 93 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचता है 84, यानी कि 84 नंबर हमारे ऐसे हैं जो डबल डिजिट नंबर हैं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 84 में, तो हमारा आएगा 6 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 168 डिजिट। ये आया टोटल 168 डिजिट। और ऊपर जो है 9 डिजिट हैं, ऊपर जो है 9 डिजिट हैं, क्योंकि 1 डिजिट है हर एक नंबर में। तो टोटल हो गई 168 यहाँ और 9 यहाँ, तब 9 को इसमें जोड़ेंगे 168 में, तो ये आएगा 177 डिजिट। तो ये आएगा 177 डिजिट। अब इससे बढ़ा लेते हैं, मान लो हमने 99 लिख दिया यहां पर, हमने 99 लिख दिया यहां पर, तो 99 तक कितनी डिजिट होंगी, तो इसका तो सेम ही रूल है, क्योंकि 9 डिजिट ही है नहीं है वो, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 99 यहां तक। कहां से, अब देखो ये 99 कहां, 99 है 1 से, यानी कि 9 डिजिट जो है वो है सिंगल डिजिट। तो 9 डिजिट जो सिंगल डिजिट है 99 में से जो 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 190, 90, तो ये आ गया 90, यानी कि जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 में तो ये आएंगी 180 डिजिट।
ये आएंगी 180 डिजिट, और 180 में 9 को ऐड करेंगे क्योंकि 9 डिजिट जो थी वो थी सिंगल डिजिट नंबर, तो 189 हो गया टोटल। 189 189 हो गई किसमें डिजिट, तो वो हो गई 1 से 99। तो यदि हमसे पूछा जाए कि 1 से 99 तक कितनी नंबर ऑफ डिजिट टोटल हैं, तो वो है 189, यानी कि 189 डिजिट हैं। तो यहां लिखे देते हैं A189, शायद ना लिखा हो यहां पर, हम इधर लिख देते हैं, इधर 9 डिजिट और 1 से 99 तक जो डिजिट हैं वो है 189। कितनी है, तो वो है 189 डिजिट। आइए, क्यों मैंने 99 लिया है, क्योंकि 99 इट इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर। जो 99 है, 99 जो है वो हमारा एक अंतिम 2 डिजिट का, 2 अंकों का अंतिम नंबर है। अब यहां से जो आगे नंबर आते हैं वो 3 डिजिट नंबर आते हैं, 3 डिजिट नंबर। आइए चलते हैं 3 डिजिट नंबर की तरफ। ये हमें याद रखने हैं, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट याद रखने हैं। कौन से वाले, ये जहां एंडिंग हो रही है, क्योंकि इन्हीं से आइटम निकालते हैं। क्या करते हैं, तो इन्हीं से हम आय की जो डिजिट होती हैं वो निकाल सकते हैं इजीली। आइए, अब हम इनको कर देते हैं, मान लो 123 लिख दिया, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका सेम वही रूल है। कैसे कि 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक हमारी 1 डिजिट नंबर है, तो 9 जो है वो कितने हैं, 1 डिजिट नंबर, यानी कि टोटल डिजिट कितनी हो गई, 9 डिजिट। 9 डिजिट तो ही हुई, कहां से कहां तक, 1 से 9 तक। यदि हम देखेंगे इसमें 0 शामिल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, तो वो 9 डिजिट हो गई। डी का मतलब है यहां डिजिट से, एन का मतलब है नंबर से, एन का मतलब है नंबर से। आइए, अब 10 से और 99 तक, 10 से और 99 तक जो हमारी डिजिट है वो 2 डिजिट नंबर है, और वो नंबर कितने हैं, तो 90 हैं। और 90 में जब हम एक के बाद 2 नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर है, तो वो है 180 डिजिट। अब 199 तक पहुंच गए। अब जो हमारे शुरू होते हैं वो 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं, कहां से, तो 100 से। 100 से कहां तक, तो 123 कहा है उसने कहा है 123। अच्छा, अब 123 तक 100 से कितने नंबर हो गए, तो जब हम 123 में से 99 माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास में 24, और 24 जो नंबर है वो है हमारे 3 डिजिट नंबर। 24 जो नंबर है हमारे वो कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट नंबर यानी कि कितने डिजिट हो गए टोटल, तो 4 या 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 डिजिट हो गई। तो द नंबर ऑफ डिजिट हो गई कहां तक, 123, कहां से, 100 से। जोड़ लो, तो ये हो गया 9 9 और 2 11 हासिल 1, 8 और 8 16 हासिल लगा 1 और 2, यानी कि 261 जो हैं वो क्या है, डिजिट को। अच्छा, अब हमने एक बात पर ध्यान दिया कि जैसे हम 1 से 9 तक नंबरों की डिजिट 9 लिखते रहे सीधी सीधी, क्या ऐसे ही हम 1 से 99 तक की डिजिट नहीं लिख सकते 189? क्योंकि यदि हम इसे मिटा दें ऊपर वाली लाइन को, तो हमें पता है
कि 199 तक कितने डिजिट हैं, तो 99 तक हैं एक 189 डिजिट। 1 से 99 तक कितने डिजिट हैं, 189 डिजिट। तो हम 10 से 99 ना लिख के हम क्या करें, 1 से 99 लिखें और यहां 189 कर दें। तो जब भी नंबर ऑफ डिजिट 261 की आएगी टोटल। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन। मान लो हमको दे दिया 147, ट्राई करें एक बार। आइए अब हमसे पूछा है कि 1 से 147 तक, 1 से 147 तक कितनी नंबर ऑफ डिजिट। अभी हमने देखा था कि हम 1 से 9 तक के डिजिट देख रहे थे, उसके बाद में 10 से 2 डिजिट नंबर जहां तक की बोल रहा वहां तक की देख रहे हैं। लेकिन अब जो देखेंगे हम 1 से 99 तक की हमारी डिजिट फाइनल हो गई है। तो हमारी 1 से 99 तक की जो डिजिट है वो 189 है, 189 डिजिट। द नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन 1 to 99 टोटल 189 डिजिट। अब हमें जो डिजिट देखनी है वो देखनी है 100 से और 147 तक, क्योंकि इसकी तो निश्चित हो गई डिजिट कितनी है। लेकिन अब जो डिजिट देखनी है हमें इससे और इस तक की डिजिट देखनी है, यानी इसके बीच में कितनी डिजिट हैं हमारी। तो हमने ध्यान दिया कि 147 तक जो हमारे नंबर हैं वो 99 तक है और हमें 100 से काउंट करने हैं, तो 47 नहीं है, ये निश्चित है, क्योंकि एक फालतू है, तो वहां 99 तक हैं नंबर। तो यहां 47 ना होगा, 48। अच्छा, अब जो हमारे डिजिट हैं इसमें तो 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट है टोटल, इसमें भी 3 है, यानी कि वहां तक 3 डिजिट नंबर रहेंगे। और जब 3 डिजिट नंबर रहेंगे तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की। और जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 या 24 हासिल 2 और 4 या 12 और 2 14, यानी कि 144 डिजिट, 144 डिजिट यहां तक और 189 डिजिट यहां तक, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आफ्टर सम 189 and 144. The sum find from these numbers 144 and 189, 9 4 13 carry 1, 8 4 12 and 13 carry 1, 3 3 3, यानी कि 333 333 डिजिट फाइंड बिटवीन 1 to 147 numbers. The number of digit find from 1 to 147. The number of total number of digit 333 digit. 333 digit find. आइए आगे क्वेश्चन डालते हैं। अब कर देते हैं इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। मान लो 500 63 कर दिया, करें नंबर ऑफ डिजिट 1 से और 563 तक, 1 से 563 तक कितने अंक होंगे इन संख्याओं में, ये बताना है। इन संख्याओं में 1 से 563 तक कितने अंक होंगे ये बताना है। हम सिर्फ और सिर्फ अंकों की चर्चा कर रहे हैं, डिजिट की चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में पूरी तरीके से, इस क्लास के अंदर। आइए, तो हमें पता है 1 से 99 तक जो डिजिट हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 189 डिजिट। अब जो हमें देखनी है डिजिट, वो देखनी है 100 से कहां तक, तो 563 तक। अच्छा, 563 में से क्या माइनस होगा, 199, तो वो माइनस होगा 99। क्यों? क्योंकि 100 तो शामिल है 3 डिजिट में। यहां जो लिखेंगे अब हम वो 3 डिजिट नंबर की गुणा करने वाले, और 3 डिजिट नंबर हमारा 100 शामिल है लेकिन 99 नहीं है, तो 99 माइनस होगा इसमें से।
यानी कि 563 में से 99 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 6 और 4, यानी कि 464 सॉरी 464 हमारा क्या आए तो टोटल नंबर आए। अच्छा अब एक देखें तो हम इसमें से 100 माइनस करते तो 100 माइनस करना बहुत इजी है क्योंकि उसके पीछे वाले पे जाना है, बस इसमें से एक माइनस करना होता तो हमारा 463 आता और उसमें से एक जोड़ देते तो 464 आता, यानी कि हमें इतना लंबा चौड़ा माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 100 माइनस करो, सीधा 100 माइनस करने से भी काम चल जाएगा। तो हमारे टोटल नंबर आ गए इतने और डिजिट जो थी वो हर नंबर में कितनी थी, प्रत्येक नंबर में कितनी थी हमारी डिजिट, तो 3 डिजिट थी। 3 की मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 1, 19 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 1392 1392 digit find from 100 to 563 and 189 digit from 1 to 99। कितनी डिजिट आई हमारी, अरे मिटा दिया, 3 चौक 12 हासिल लगा 1, 6 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 4 12 और 1 13, 1392 डिजिट। और इसमें क्या जोड़ना है तो 189 जोड़ना है, तो 189 इसमें जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 2 11 हासिल लगा 1, 9 9 18 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 1 5 और 1, यानी कि 1581 टोटल डिजिट कितनी आई हमारी 1581। टोटल जो अंक आए कहां से तो 1 से 563 तक जो अंक आए हमारे वो आए 1581 अंक। आइए आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अब की बात 800 कर देते हैं, यहां पर 872 कर दिया, मान लो करो 872 तक नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, आइए यहां तक हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से 872 तक नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। तो वही हमारा तरीका कि 1 से 99 तक हमारी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो है 189 डिजिट। अब जो हम बात करेंगे वो हम 100 से और 872 तक की बात करेंगे। और जो नंबर ऑफ डिजिट हैं हमारे हर नंबर में, प्रत्येक नंबर में वो है हमारी कितनी है तो 3 डिजिट है। और हमारे जो नंबर हैं, संख्याएं जो हैं वो 99 माइनस होगा इसमें से, तो 99 माइनस करने के बजाय हम 100 ही माइनस कर लेते हैं। तो 800 में से 872 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो 772 आएगा, लेकिन वो एक कम है तो इसलिए 773 क्या है 773। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गई इसमें वो हो गई 2319 डिजिट। कहां से कहां तक तो 100 से 872 तक। और हमें निकालनी है 1 से 872 तक, हमें तो 1 से 872 तक निकालनी है नंबर ऑफ डिजिट, और हमने इसकी निकालनी 100 से 872 तक की, और इसमें इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो 189 जोड़ेंगे हम तो आएगा 9 9 18 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, यानी 2508 डिजिट आ गए टोटल। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 872
2580। आइए आगे चलते हैं और सीधे हम 999 का प्रूफ कर रहे हैं। 999 जिस प्रकार हमने 1 से 9 तक की देखी, 1 से 99 तक की देखी, इसी प्रकार हम 1 से 999 तक की डिजिट देखना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो हम जो देख रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि 1 से 99 तक की तो इतनी ही डिजिट हैं, लेकिन उसके बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है हमारी 8 से 100 से 999 तक की देखनी है। 100 से 999 तक की डिजिट देखेंगे तो 3 डिजिट नंबर है सारा। और हम देखते हैं, हमने तो बता रखा है पहले ही, आप लोगों को बताया है कि 999 में से 100 माइनस करना है हमें, ना कि 99 माइनस करना। तो 100 माइनस करेंगे तो 899 बचा, और फिर 1 जोड़ेंगे तो 900। और हमें जैसे देखें तो 999 में से 99 माइनस करेंगे तो 900 ही आएगा, सीधी सी बात है। अब आ गया ये 9 में 3 की वैल्यू करेंगे तो 9 3 27, ये आ गया 2700। और इतने डिजिट यहां पर हैं, जोड़ेंगे तो 9 8 8 और 2। तो 1 से 999 तक नंबर ऑफ डिजिट हो गई 2889। कितनी हो गई? तो 28989 डिजिट हमारी टोटल हो गई। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे चल रहे हैं हम, अब तक देख रहे थे 3 डिजिट नंबर, अब आ रहे हैं हम 4 डिजिट नंबर की तरफ। यानी कि अब हम देख रहे हैं, मान लो हमको दे दिया 1700, दे दिया 1700, मान लो 64 दे रखा है, 1764 1764। तो नंबर ऑफ डिजिट उसमें कितनी होंगी? तो जिस प्रकार हमने 1 से 99 तक मान रहे थे, क्या उसी प्रकार 1 से 999 तक नहीं मानेंगे? अरे यही तो ना, अब 1 से 99 तक मान रहे थे क्योंकि हमारे 3 डिजिट नंबर पर पहुंच रहे थे। जब हम 4 डिजिट नंबर की तरफ जा रहे हैं तो कहां तक मानेंगे? तो 1 से 999 तक। तो ये हमने लिया 1 से 999 तक के नंबर, और ये जो था हमारा, ये था 2889 डिजिट। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसके बाद देखनी है हमें। तो हम इसमें से 999 माइनस नहीं करेंगे, हम सीधा 100 माइनस करेंगे। जब सीधा 100 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 764। यानी कि हमें जो ध्यान देना है वो 1000 से देना है। किस पर देना है? तो हमें देना है 1764। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हैं प्रत्येक नंबर में, इन ईच नंबर 4 डिजिट नंबर है प्रत्येक नंबर में। और टोटल नंबर कितने हैं? तो 764 नहीं 765 होंगे, क्योंकि 100 उसी में 1000 उसी में शामिल है। तो 765 765 हो गया टोटल। अब 4 की मल्टीप्लाई हमें उसमें करनी है। तो जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 गुणा 4, तो 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो 3060 टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए, यहां तक हो गए 3060। और 2889 डिजिट पहले हैं, 2889 डिजिट पहले हैं। तो 9 0 9, 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 3 और 2 5। तो 5949 डिजिट हमारी टोटल हो गई। यहां पर बिना टाइम को बर्बाद करते हुए सीधे उसी पर पहुंच रहे हैं जिस पर हमें पहुंचना है। तो हमें सीधे पहुंचना किस पर है? तो अभी हम 999 पहुंचे थे, तो अब किस पर पहुंचेंगे? 3 टाइम 4 9 था, तो 4 टाइम 9 कर दो, तो ये हो गया 9999।
ये हो गया 9,999, यानी कि इसमें से 1,000 घटेगा तो क्या बचेगा, यानी कि ये माइनस कर होगा ना, इसमें से 1,000 माइनस होगा तो 8,999 बचेगा, उसमें 1 जुड़ेगा तो वो हो जाएगा सीधा 9,000, सीधा 9,000। कितने डिजिट नंबर हैं, तो 4 डिजिट नंबर। 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 9 चौक 36, ये होगा 3600। और 3600 में क्या जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो 3 नहीं 3600 नहीं 36,000 होगा, सॉरी ड्यू टू मिस्टेक, 36,000 होगा। 36,000 में क्या जोड़ेंगे, तो 2889, 9 जोड़ेंगे इसमें तो 9 आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 8 यहाँ 6 और 2 आ गया तो ये 8 आ गया और ये 2 आ गया। तो हमने देखा 1 से 9 9 9 और 9 तक जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी हमारी वो होंगी 3 8 8 8 9। अच्छा एक चीज देखें, आप एक चीज पर ध्यान दें, तो हमने 1 से 9 तक देखा तो ये आया था, फिर उसके बाद में 9 के आगे 8 एक बार आया जब 1 9 बढ़ाया और 1 यहां आया, फिर उसके बाद में 1 से इतने यहां तक देखा 999 तक, तो 2 1 8 और बढ़ा और 1 बीच का 2 हो गया। जब एक बार 9 और बढ़ाया तो बीच में 1 बार 8 बढ़ा और 2 की जगह 3 हो गया। मतलब जब हम 1 से 9 9 9 9 और 9 तक की डिजिट देखेंगे तो हमारी नंबर ऑफ डिजिट 4, 3 की जगह 4 और 1 2 3 8 है तो 4 8 हो जाएंगे और यहां 9। इसी टाइप से आगे सीरीज चलती चली जाएगी और नंबर ऑफ डिजिट इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो हमने यहां तक जो सीखा, हमने सीखा कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ पढ़ेंगे। ये चीज प्रॉपर्ली याद होगी तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजीली हम नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट को ज्ञात कर पाएंगे। तो अब आगे हम कुछ और देखें अच्छे से क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं अच्छे क्वेश्चन। देखिए मान लो क्या रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे चलता चला जा रहा है। ये एक ही नंबर है, अगर हम इनके बीच में कोमा लगा दें तो ये अलग अलग नंबर होंगे उस कंडीशन में, लेकिन यहां पर यदि ध्यान दें तो ये सारा एक नंबर है। कैसा है ये, तो ये एक ही नंबर है, यहां पर ये अलग अलग नंबर नहीं है। तो यहां पर कह दे कि इसमें टोटल डिजिट 69 है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर 69 डिजिट, इस नंबर में 69 डिजिट हैं। तो लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, फाइंड लास्ट 3 डिजिट, नंबर नहीं डिजिट। ये कह रहा है फाइंड लास्ट 3 डिजिट। तो भाई इसके लिए हमें उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि यदि हम ध्यान दें तो 1 से 9 तक जो डिजिट हैं वो सिंगल डिजिट हैं, सिंगल डिजिट हैं, यानी कि एक ही डिजिट है हर नंबर में। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 से 9 तक 9 डिजिट है। तो यानी कि यहां तक तो हमारी डिजिट जो हो गई इसमें ये 9 हो गई। अब इससे जो आगे नंबर चल रहा है, इससे जो आगे नंबर चल रहा है वो 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो है हमारा उसमें डिजिट कितनी है, तो भाई 69 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 60, यानी कि हमारे 1 से यानी कि 10 से पता नहीं कहां तक डिजिट हैं,
और वो 2 डिजिट नंबर है और जो उसमें डिजिट है टोटल वो है 7। तो हमें जब डिजिट निकालनी हो तो इसका भाग इसमें दे दें। तो 60 में जब हम 2 से भाग लेंगे ये आएगा 30, ये आएगा 30, यानी कि हमारी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 30। कहां तक नंबर कितने हैं डिजिट, सॉरी डिजिट तो 60 थी, हमारे नंबर कितने हैं 30 और यहां तक 9 नंबर शुरू हो चुके हैं पहले से। तो 30 ये आ गए, 9 ये आ गए, तो 30 और 9 होगा हमारा 39। यानी कि हमारा जो नंबर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसको मिटा दें कि 36, 37, 38 और 39। तो लास्ट 3 डिजिट पूछनी है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट में 3 डिजिट होंगी वो होंगी 839। जो लास्ट में भाई 3 डिजिट होंगी वो होंगी 839। आइए तो हमारे इसके 3 डिजिट पूछे, 4 डिजिट पूछे, 5 डिजिट पूछे, निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इससे आगे मान लो टोटल डिजिट हमारी दे रखी है, अब की बात 120, मान लो 121 दे रखी है, हमारी टोटल डिजिट 121 दे रखी है। ट्राई करें कि 121 डिजिट आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पूछा है हमारा वो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो है 121, 121 डिजिट। और अब हमें पता है कि 1 से 99 तक 1 से 99 तक जो डिजिट होती है वो होती है 189। यानी कि ये जो नंबर है 121 जो डिजिट है ये है तो ट्रू नंबर तक। यदि इससे ऊपर बात पहुंचती तो कुछ और सोचते, लेकिन इससे जब ऊपर बात ही नहीं पहुंची है तो कुछ और सोच नहीं कर सकता है ही नहीं। आइए 1 से 9 तक जो डिजिट है वो है हमारी 9। 1 से 9 तक जो डिजिट है हमारी वो डिजिट है 9। अब हमें देखना है 10 से कहां तक है ये डिजिट, लेकिन टोटल डिजिट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और जब जाके डिजिट 121 होती है। लेकिन 9 डिजिट निकल जाएंगे इसमें से 121 से पहले, क्योंकि 9 डिजिट का सिंगल नंबर है। तो 9 माइनस होगा जब 121 में से, तो हमारे बचेगा 112, 112। 121 में से 9 गया तो 112 बचा। तो यानी कि हमारा 112 डिजिट टोटल। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब डिजिट निकालनी हो तो 112 में हमें भाग देना है 2 से, और 2 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 2 पंजे 10, 1 इधर आएगा, 2 सिक्के 12, 56। कहां तक है संख्या, तो 56 तक है। 56 से पहले होगी ये तो क्या होगी 55, इससे पहले होगी ये क्या होगी 54। पूछा क्या है लास्ट 3 डिजिट, फाइंड लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट जो होंगी वो हमारी होंगी 556। तो आंसर हो गया 556। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इससे आगे। अब लेते हैं हम 121 से आगे बढ़ाते हैं और लिख देते हैं यहां 200, ये लिखते हैं 29 लिख देते हैं। चलो 229 नहीं 219 लिख देते हैं, इजी हो जाएगा। कि 219 तक हमारी कितने डिजिट हैं, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट पूछी है, इसमें डिजिट नहीं पूछी है, लास्ट की
6 डिजिट पूछे हैं, यदि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 219 दे रखी है इस संख्या के लिए, इस संख्या के लिए हमारी यदि 219 डिजिट टोटल दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 लास्ट डिजिट कौन सी होंगी? तो भाई अब हमने ध्यान दिया कि 1 से 99 तक जो डिजिट हैं हमारी वो है 189। जो 1 से 99 तक हमारी टोटल डिजिट हैं वो है 189, और ये जो बात है वो 189 से आगे की है। यानी कि यदि हम 219 में से 189 घटाएंगे तो बचेगा 30। तो 1 से 99 तक तो 189 डिजिट थी, तो इसका तो मतलब है ही नहीं। हमें जो मतलब है वो है 100 से आगे डिजिट है, 3 डिजिट नंबर आ गया हमारा। कहां तक होगा नहीं पता, लेकिन हमारे जो बात करनी है वो करनी है 30 डिजिट। 30 डिजिट जो टोटल हैं, कितने डिजिट होते हैं टोटल? तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, तो अब आएगा हमारा टोटल डिजिट 30 में भाग दे दो 3 का, तो आ गए नंबर 10। क्या आ गया हमारे पास में? 10 आ गया। तो भाई 99 तक तो हमारे क्या होते? 99 तक तो हैं 189 डिजिट। अब क्या 10 और जोड़ दें तो 99 और 10 यानी कि 109, यानी कि लास्ट जो संख्या होगी हमारी 109 होगी, और 109 से पहले जो होगी हमारी 108 होगी। लेकिन लास्ट की 3 डिजिट पूछिए, लास्ट 3 डिजिट है 109। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे चलते हैं। और इसको 3 से 5 कर देना, 5 डिजिट फाइंड करो। हम इससे तो कितनी भी करा लो लास्ट की, बस नंबर पता चलना चाहिए। और इसे अब की बार करे दे रहे हैं, मान लो 400 कर देते हैं, 489। ठीक है जी। आइए 1 से 99 तक 189 डिजिट, 189 माइनस कर दो। जब 189 माइनस करेंगे तो बचेगा 300। यही टोटल डिजिट जो है 6 डिजिट नंबर की, 3 डिजिट नंबर की 100 से, और पता नहीं कहां तक की बात कर रहा है। जो 3 डिजिट नंबर है हमारी वो है हमारे पास 300। तो नंबर जो होगा वो होगा 300/3, यानी कि 100। तो 100 नंबर और हो गए और 99 नंबर थे हमारे पास में। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 199, यानी कि 100 प्लस 99, तो क्या आ गया? 199। यानी कि लास्ट में जो लिखा है वो 199 लिखा है। अब 199 से पीछे क्या होगा? तो 198 होगा। और लास्ट 5 डिजिट पूछिए तो वो आया 98199। आंसर 98199। अब तक जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि 3 से भाग दे रहे हैं तो पूरा कट रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं तो पूरा कट रहा है। यदि पूरा नहीं कटा, यदि प्रॉपर्ली डिविजन नहीं हो पाया, शेष बच गया, ऐसे क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। आइए मान लो टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑफ गिलास, छोटा क्वेश्चन लेंगे पहले, शुरुआत छोटे से ही करेंगे। मान लो दे रखा है 71, 71 नहीं, अब की बार ले रहे हैं 72 ले रहे हैं। 72 डिजिट हैं हमारे पास में टोटल डिजिट। तो भाई 1 से 9 तक तो वही डिजिट हैं, कितनी? 9। और 10 से देखनी है हमें, तो 10 से 72 घटाएंगे किस में से? 72 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में टोटल बचेगा 63। और अब 63 जो डिजिट हैं वो 2 नंबर की हैं। 63 जो डिजिट है हमारे पास में वो है 2 नंबर वाली, यानी 2 डिजिट वाली 63 डिजिट हैं वो 2 डिजिट नंबर की हैं। तो 63/2 करा हमने, 2 से भाग दिया तो 2 किया 6 और 2 एकम 2, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 1।
31 के बाद में रिमाइंडर 1 बचा, और 31 के बाद में जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो रिमाइंडर बचने दो, क्योंकि 31 लास्ट में है और एक डिजिट और आगे, तो 31 से आगे क्या होगा, 32 होता, लेकिन 32 नहीं है, हाँ सिर्फ 3 आएगा उसका, और इससे पीछे क्या होगा, तो 30 होगा। तो 5 डिजिट जो होगी वो वही लास्ट के 30313। आइए आगे शुरू करते हैं। मान लो डिजिट दे रखी है 1 2 नहीं 138 दे रखी है। ट्राई करें इसको, यदि डिजिट हमारी टोटल 138 दे रखी है तो हमारे जो लास्ट के 5 डिजिट हैं वो क्या होंगी, ट्राई करें। आइए, तो इसमें जो दे रखा है, हमारा दे रखा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो है 138 डिजिट, और लास्ट की 5 डिजिट पूछ रहा है कि 5 डिजिट कौन कौन सी होंगी। तो हमने देखा तो 189 से कम है, यानी कि पहले जो हमें ध्यान देना है वो 1 से 9 तक का देना है, तो 1 से 9 तक के डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गई। इसके बाद में हमें 10 से देखना है, लेकिन पता ही नहीं कहां तक देखना है, लेकिन 2 डिजिट नंबर है जितने भी हैं, 2 डिजिट नंबर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जब इसमें से घटाएं, यदि 138 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 129, यानी कि 129, और x का जो मान होगा, जब जो नंबर होगा हमारा लास्ट वाला वो 12 129/9 करेंगे तो 2 के 12 2 चौक 8, और एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि एक डिजिट फालतू होगी हमारी, यानी कि 64 तो होगा हमारा लास्ट वाला, और 64 से आगे 65 आता, लेकिन 5 नहीं आएगा उसका, तो 64 से पहले कौन सा है, तो 63, तो वो आ गया। अगला नंबर लेना है 189 से बड़ी डिजिट लेंगे अब की बात। मान लो हमने ले लिया 3 5 2 ले लिया, 3 5 2 ले लिया हमने। जब 3 5 2 ले लिया तो 1 से 99 तक की जो डिजिट है हमारी, वो है हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 189, यानी कि इसमें से 189 माइनस हो जाएगा 99 तक के लिए, तो 3 5 2 में से 189 माइनस करेंगे, यानी कि अब माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया तो 3, और 14 में से 8 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 163 आया। और 163 यानी कि 3 में कुछ नंबर की मल्टीप्लाई होगी जब तो ये डिजिट आई है, x तरह से डिजिट, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 163/3, 3 पंजे 15, एक इधर चला गया, 3 चौक 12 प्लस 1, एक डिजिट फालतू है, 54 यहाँ है, 99 यहाँ है, टोटल हो गया 99 यहाँ है, 54 यहाँ है, तो 153 हो गया, और इसमें एक डिजिट फालतू है, यानी कि 154 होता आगे वाला, लेकिन डिजिट एक ही फालतू है, पूरा नहीं है, तो 1 आ जाएगा लास्ट में, और इससे पहले जो होता वो होता 152। तो लास्ट की 5 डिजिट पूछी है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां से आता है, तो 2 1 5 3 1, तो यहां पर हमारा ये नंबर ऑफ डिजिट जो आई वो आई 1 2 1 5 3 1, लास्ट की 5 डिजिट आई हमारे यहाँ पर। तो आज जो हमने पूरी बात करी है वो करी है नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर की, नंबर ऑफ डिजिट की, कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी किसमें, पूरा नंबर ऑफ डिजिट को हमने कंप्लीटली आज पढ़ा है। बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करी है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।